गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपवाइन परिवार में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 3 मई 2023 का करंट अफेयर। तो देखिए, आज का जो करंट अफेयर है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में क्लास को शेयर मार दो आप लोग, और इसको लाइक करना ना भूले। तो देखिए, आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर कि हाल ही में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया। तो देखिए, जैसे हम लोग बात करते हैं आयुष्मान भारत दिवस की, तो ये आयुष्मान भारत दिवस जो है ये क्यों मनाया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये मनाया क्यों जाता है आयुष्मान भारत दिवस। तो ये इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तो इसी दिन क्या हुआ था, तो इसी दिन जो है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018 से, है ना। तो इसकी जो घोषणा हुई थी आयुष्मान भारत दिवस मनाने की, वो कब से हुई थी, तो ये हुई थी 30 अप्रैल 2018 से। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आयुष्मान भारत जो है, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये कब से स्टार्ट हुई थी, ये है प्रधानमंत्री भारत जन आरोग्य योजना। तो इस योजना की जो शुरुआत है ये कब से हुई थी इंडिया के अंदर, यानी भारत के अंदर इस योजना की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 से, है ना। और 30 अप्रैल को क्या हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी ये, यानी 30 अप्रैल को तो घोषणा हुई थी और इसकी जो शुरुआत है वो कब से हुई, 23 सितंबर 2018 से। अब देखिए आप लोग, ये कहां से स्टार्ट हुई थी, तो इसको स्टार्ट किया था भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी ने बीजापुर के तो इसको कहां से स्टार्ट की थी, तो ये स्टार्ट हुई थी बीजापुर से। और बीजापुर कहां पड़ता है, छत्तीसगढ़ में। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है ये भारत की सबसे बड़ी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, स्वास्थ्य बीमा योजना है। अपितु ये भारत की नहीं पूरे विश्व की जो है सबसे बड़ी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, इसमें क्या होता है, इसमें 5 लाख तक का बीमा होता है, स्वास्थ्य बीमा होता है। और इसमें कितने परिवार जो है वो इस कार्ड से जुड़े हुए हैं, तो इस कार्ड से जुड़े हुए हैं 50 करोड़ परिवार। तो ये पूरे विश्व की जो है सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो ये कब मनाया गया,
तो ये मनाया गया था 30 अप्रैल को। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और अब हम लोग देखते हैं हाँ, मई के इंपॉर्टेंट डेज। जैसे आप लोगों से पूछा जाए कि 8 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 मई को। और 1 मई को क्या मनाया गया, तो ये मनाया गया मजदूर दिवस, है ना। तो 1 मई को कौन सा डे मनाया गया था, तो 1 मई को मनाया गया मजदूर दिवस। नेक्स्ट देखिए, हाँ 31 मई है ना, तो 31 मई को कौन सा डे मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं हम लोग तंबाकू दिवस। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है 22 मई। तो 22 मई को हम लोग कौन सा डे मनाते हैं, तो 22 मई को मनाते हैं हम लोग जैव विविधता दिवस। ठीक है ना। तो ये था आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कलकत्ता उच्च न्यायालय की, तो ये जो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ये भारत का सबसे पुराना न्यायालय है। यानी भारत का जो सबसे पुराना हाई कोर्ट है वो कौन सा है, तो वो है कोलकाता हाई कोर्ट। दूसरी बात देखिए आप लोग, इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। ठीक है ना। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1862 में। अब देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं कलकत्ता की, तो इस कलकत्ता हाई कोर्ट जो है, तो इस कलकत्ता हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बनाया गया वो बनाया गया शिवगनानम को। ठीक है ना। तो ये बनाया गया टी.एस. शिवगनानम। तो टी.एस. शिवगनानम को हाल ही के अंदर कलकत्ता हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कोलकाता उच्च न्यायालय की, तो ये भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1862 के अंदर। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो टी.एस. शिवगनानम जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट के क्या होंगे, मुख्य न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे मैं बात करूं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। भाई जो सुप्रीम कोर्ट है, तो इस सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार है वो भारत संविधान के किस अनुच्छेद में, तो वो है अनुच्छेद 32 में।
और यदि मैं बात करूं हाई कोर्ट की, तो इस हाई कोर्ट को रिट जारी करने का जो अधिकार है तो वो किस अनुच्छेद के अंदर है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 226। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है हाल ही के अंदर एसएससी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अनुच्छेद 32 और एक अनुच्छेद 226। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कितने प्रकार की रिट जारी करता है? तो वो करता है 5 प्रकार की। अब जैसे हम लोग बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया में कितने उच्च न्यायाधीश है? सॉरी, इंडिया के अंदर कितने हाई कोर्ट है? तो भारत में जो हाई कोर्ट की संख्या है वो है 25। और 25वां जो हाई कोर्ट है जो कि नवीनतम है, तो नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? तो उसका नाम है अमरावती। और ये कहां पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उससे हम लोगों को इतनी जानकारी मिलती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि हाल ही में आयोजित आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023 में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने हिस्सा लिया? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं आसियान भारत समुद्री अभ्यास 2023, तो ये जो आसियान भारत जो समुद्री अभ्यास 2023 है, तो इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है सिंगापुर में। नेक्स्ट देखिए आप लोग कि इसमें भारतीय नौसेना के किन किन जहाजों ने भाग लिया? तो इसमें भाग लिया है एक तो है आईएनएस सतपुड़ा, दूसरा क्या है? दूसरा है आईएनएस दिल्ली। तो आईएनएस दिल्ली और आईएनएस जो सतपुड़ा है, तो इन दोनों ने इस सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा उपरोक्त दोनों, यानी फर्स्ट भी है और सेकंड भी होगा। तो इन दोनों ने इसके अंदर क्या लिया? भाग लिया। अब देखिए आप लोग, जैसे मैं आप लोगों से पूछूं कि बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है ये किन किन सेनाओं के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था भारत और सिंगापुर के बीच में। तो भारत और सिंगापुर के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ था उसका नाम क्या है? बोल्ड कुरुक्षेत्र। और दूसरी बात हम लोग देखते हैं, तो ये कहां पर हुआ था? तो ये हुआ था जोधपुर, राजस्थान में। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर क्या होगा? हाँ, उपरोक्त दोनों। हाँ, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं इसकी आसियान की, तो आसियान क्या है? तो ये एक दक्षिण एशियाई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन है। दूसरा हम लोग बात करते हैं आसियान की, तो इस आसियान की स्थापना कब हुई थी?
तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1967 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने सदस्य देश हैं। तो इसके अंदर है 10 कंट्रीज, और भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। भारत इस आसियान का सदस्य नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि हाल ही में बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त किए गए? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की, बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके जो नए सीईओ है, तो उससे पहले हम लोग देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी के अंदर। और इसका मुख्यालय कहां पर है? वो है बॉम्बे के अंदर। और इसके जो नए सीईओ बनाए गए हैं, तो वो किनको बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं रजनीश कर्नाटक जी को। और ये जो रजनीश कर्नाटक है, ये पहले किस पद पर थे? तो ये पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर थे। यानी इससे पहले ये किस पद पर थे? तो ये थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के डायरेक्टर पे थे। ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा रजनीश कर्नाटक। नेक्स्ट देखिए आप लोग, ये जो देवदत्त चंद है, तो ये किसके डायरेक्टर बनाए गए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के। इससे पहले कौन थे बैंक ऑफ बड़ौदा के? तो वो थे संजीव चड्ढा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, तो इसके अंदर किस किस बैंक का विलय हुआ था? तो देखिए आप लोग, तो इसमें विलय हुआ था, एक तो विजय बैंक है, और एक है देना बैंक, है ना। तो विजय बैंक और देना बैंक का जो मर्ज हुआ था, वो किसके अंदर हुआ था? तो ये हुआ था बैंक ऑफ बड़ौदा में। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 2019 के अंदर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में किसने लिपजिंग पुग पुरस्कार 2023 जीता? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023, तो ये किसने जीता? तो ये जीता है एक रूसी लेखक, और इन रूसी लेखक का नाम क्या है? तो इनका नाम है मारिया स्टेपानोवा।
मारिया स्टेपानोवा। तो इनको किसके लिए दिया गया है ये पुरस्कार? तो इनकी एक पत्रिका है, वो है गर्ल्स विथआउट क्लोथ्स। तो ये गर्ल्स विथआउट क्लोथ्स है ना। तो इसके लिए इनको क्या दिया गया? तो इनको दिया गया लिपजिंग बुक पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ठीक है ना। जैसे हम लोग बात करते हैं, तो इनकी एक बुक थी, तो उस बुक को इनको बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। ठीक है ना। तो इनकी एक बुक थी, उसके लिए भी इनको क्या बुकर पुरस्कार जो होता है, तो इसके लिए क्या किया गया था? इनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आज का हमारा, कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं एनसीपी की, तो इसका नाम है नेशनल कांग्रेस पार्टी, है ना। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है, तो इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे, तो वो एक बहुत ही बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उनका नाम है शरद पवार। तो शरद पवार ने सन 1999 में एनसीपी की स्थापना की थी। तो सन 1999 में किसकी स्थापना की थी? तो ये की थी नेशनल कांग्रेस पार्टी की। नेक्स्ट देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं शरद पवार की, तो शरद पवार जी जो है, ये महाराष्ट्र के एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है। दूसरी बात देखिए आप लोग, ये पूर्व में कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री और उपभोक्ता मामलात मंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं शरद पवार जी की, तो ये नेशनल कांग्रेस पार्टी के क्या थे? अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा शरद पवार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कि हाल ही में इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहां शुरू हुआ? तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर, तो इसका जो आयोजन है, जैसे इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल जो फेयर है, तो इसका जो आयोजन है वो कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है दुबई में। और दुबई कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है संयुक्त अरब अमीरात में,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो आएगा दुबई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड़ान जो संगठन है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1947 में। दूसरी बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और विभिन्न एग्जाम्स में भी पूछी जा चुकी है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो इसका जो मुख्यालय है वो है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। ठीक है ना। तो मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन है, इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये पड़ेगा मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इसके जो अध्यक्ष हैं तो उनका नाम क्या है, तो वो है कार्लोस। ठीक है ना। तो कार्लोस जो है ये अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन है, इसके क्या है, ये अध्यक्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 2027। यानी भारत जो है इस संगठन के अंदर कब शामिल होगा, तो भारत शामिल होगा 2027 में, है ना। तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है कार्बन उत्सर्जन को कम करना। यानी जो कार्बन उत्सर्जन होता है, तो इस कार्बन उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है, जिससे जो है जो प्रदूषण है, यानी जो पोल्यूशन होगा वो क्या होगा, इससे कम होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। बिल्कुल आपकी ज्वाइनिंग जोधपुर में है, तो हम लोग जोधपुर जरूर आएंगे। देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आज का कि हाल ही में किसे बाफ्टा के सर्वोच्च सम्मान प्रतिष्ठित बाफ्टा फेलोशिप दिए जाने की घोषणा हुई है। तो देखिए आप लोग, जैसे हम लोग बात करते हैं बाफ्टा की, तो यह एक ब्रिटिश फिल्म अवार्ड है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि ये जो बाफ्टा है, तो इस बाफ्टा का जो मुख्यालय है ये कहां पर है, तो ये है लंदन के अंदर। तो बाफ्टा जो है, तो इसका सर्वोच्च सर्वोच्च जो सम्मान है बाफ्टा फेलोशिप, तो ये किनको प्रदान किया गया, तो ये प्रदान किया गया जो मीरा सियाल है, इन मीरा सियाल को। और मीरा सियाल को किसके लिए दिया गया, तो ये दिया गया फिल्म एवं टेलीविजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए।
ठीक है ना। तो फिल्म और टेलीविजन जो है तो इसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए इनको कौन सा अवार्ड दिया गया, तो ये दिया गया बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये होगा मीरा सियाल। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि हाल ही में भारत और किस देश ने एक दूसरे के भुगतान कार्ड को स्वीकार करने की संभावना की जांच करने के लिए सहमति जताई। तो देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं भारत एवं रूस की, तो भारत और रूस जो है इसने क्या निर्णय लिया है, तो इसने निर्णय लिया है हाल ही के अंदर जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है, यानी एक बॉर्डर से दूसरी बॉर्डर पर जो पेमेंट होता है, तो इसको स्वीकार करने की जो घोषणा की है वो भारत और किसने की है, रसिया ने की है। तो इसके अंदर जो भारत है, तो भारत का कौन सा है, भारत का जो रुपए कार्ड है और रूस का जो मीर कार्ड है, तो इन दोनों के द्वारा, यानी भारत का जो रुपए कार्ड है और रसिया का जो मीर कार्ड है, तो इन दोनों के द्वारा आपस में जो है पेमेंट का क्या होगा, पेमेंट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो इससे क्या फायदा मिलने वाला है, तो इससे फायदा मिलने वाला है कि दोनों देशों के जो नागरिक है तो इनको पेमेंट करने में सुविधा होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा रसिया। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो तो हो जाएगा हमारा रसिया। ठीक है ना। और रसिया आप लोगों को पता है यहाँ की जो मुद्रा है वो है रूसी, हाँ रूसी रूबल है। ठीक है ना। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंडों में। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू दोस्तों।